नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुक्षी ग्राम पांड्या में कुलदेवता की कर रहे थे सदियों से पूजा, वह निकला डायनासोर का अंडा। यह रहस्यमय मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम पांड्या में देखा गया, जहां डायनासोर के अंडे को ग्राम पांड्या के ग्रामीण कुलदेवता मानकर पूजा कर रहे थे। वह अंडा निकला और वह भी डायनासोर का। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए। खेती के दौरान मिले थे अंडे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील क्षेत्र में बाग के ग्राम पांड्या में जिसे लोग कुलदेवता मानकर पूजा कर रहे थे, वह अंडा निकला और वह भी डायनासोर का। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो सच्चाई सामने आई और लोग हैरान रह गए। 19 दिसंबर 2023 को यह मामला मीडिया में आने के बाद पांड्या गांव के वेस्ता मांडलोई ने बताया, इन गोलकार पत्थर जैसे वस्तु की काकर भैरव के रूप में उनके घर में यह परंपरा पूर्वजों के दौर से ही चली आ रही थी, जिसका वह भी पालन कर रहे थे। उनका मानना है कि ये कुलदेवता खेती और मवेशियों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। काकर का मतलब है कि खेत और भैरव देवता है। मांडलोई की तरह उनके गांव के बहुत से लोग इस तरह की आकृति की पूजा कर रहे थे, जो उन्हें धार और आसपास के इलाकों में खेती के दौरान खुदाई में मिले थे। हालांकि अब नए तथ्य सामने आने के बाद लोग दुविधा में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह देवता समझकर पूजा कर रहे थे और करते रहेंगे। आपके गांव में कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान को पूजा जाता है? भैया हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा हाँ। करो। और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी आपके गांव में इस तरह के दो स्थान है, दो फलियों में अलग अलग? हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है एक भिलेट बाबा, वहाँ पर जी। ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है डायनासोर। अच्छा, और दूसरा स्थान कहाँ है? एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में है, उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको। जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। उसको क्या स्थान बोलते थे? उसको वो मुल्ले के नाम से बोलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। मुल्ले के नाम बोलते थे। ये कितने साल पहले ले गए थे यहाँ से अंडे, जो आप देवता के रूप में पूछते थे इनको? ये लगभग 7-8 साल 9 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए। 9 साल। हाँ, क्योंकि आसपास क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ। कोई उठा के जगह पूर तोड़ देंगे। कहाँ ले गए इनको सबको यहाँ से? ये तो सर ने कोई विभाग को ही दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, विभाग को दिया कि विभाग में व्यवस्थित रहेगा, इनका देख रेख होगा। देख रेख होगी। उसके बाद जब बन जाएगा आप तो बार वापस बार लाएंगे वही आप चीजें। बार बार किसी सर का नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उनका? विशाल वर्मा। कहाँ रहते हैं ये मनावर का है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेस्ता मंडलोई। किस पद पे आप कार्यरत हो? मैं ये डायनासोर पार्क का चौकीदार हूँ और उनके साथ में काम भी कर चुका हूँ। चलो, धन्यवाद। भारत की एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ और मध्य प्रदेश के वन विभाग के इको टूरिज्म बोर्ड, इनके बीच में कुछ महीने पहले इसी वर्ष एक करार हुआ था। इस करार में घुघुआ डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के जो बड़े जीवाश्म उद्यान हैं और साथ में जो जीवाश्म क्षेत्र हैं, उन पर संयुक्त वैज्ञानिक कार्य और विकास कार्य मिलकर किए जाने थे। उसी तारतम्य में इको टूरिज्म विभाग द्वारा कुछ दिनों पूर्व जो है दिसंबर माह में 3 वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में फील्ड वर्कशॉप में डॉक्टर महेश ठक्कर, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विवेशवीर कपूर, डॉक्टर शिल्पा, ये वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ये सब यहाँ पर डायनासोर फॉसिल पार्क के वैज्ञानिक कार्यों और विकास कार्यों का जायजा लेने और नियोजित जो योजना है उस पर काम करने के लिए आए थे। इसी दौरान जो है उनका ग्रामीण वासियों ने, वहाँ के वेस्ता पटेल जो वहाँ के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने काकड़ भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों का पूजन किया जाता है और कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो है जो काकड़ है जिसको खेत बोलते हैं, खेत के दायरे में, खेत की सीमा पर उसको पूजे जाते थे। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उसके परिक्षेत्र में भी 2 काकड़ भैरव, ये आप इस तरह देख सकते हैं, ये उसी एरिया से हैं। और जैसे ही
पार्क की योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमाड़ जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं, उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं, उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमको वो भी देखने को मिली। तो करीबन 5 के आसपास गाँव में जहाँ पर इनकी उपलब्धता आसान हो जाती है, वहाँ पर इनको सिंदूर लगाते हुए ना लगाते हुए, खासकर अंजन के पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्थरों के बीच में रख दिया जाता है। तो ये पूजा की वहाँ पे परंपरा रही है। और चूँकि बाघ को जियो पार्क बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, और जियो पार्क में स्थानीय परंपराओं का भी अहम भूमिका होती है, तो उस दिशा में जो है ये अपने पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा सुंदर सा आकर्षण रहेगा। ये टाइटेनोसॉर का अंडा है, लगभग 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है, और जिसके लिए ये पूरा साइट बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है। तो कुछ अंडे जो है कुछ समय के लिए उनको सुरक्षा देने के हिसाब से पार्क के संग्रहण में रखे हुए हैं, और समय पर इनको उचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। कुक्षी से खबर समय जगत के लिए सोएब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon